अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है मैं सफाइयाँ करने स्टार्ट हो रही थी। आप ड्राइंग रूम की हालत देख सकते हैं। साइकिल भी हमने सेल आउट करनी है जो कि अभी तक नहीं हुई, और इसको भी मैं भी कहीं रखती हूँ। और मुंतहा जो है अपना पेपर याद करी। मोहम्मद अहमद के पेपर ख़त्म हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुंतहा के भी एक दो रह गए, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस दिन, तो उस दिन मुंतहा के पेपर ख़त्म हो गए। ये बहुत लेट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले की है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है रूटीन बहुत टफ हो जाती है। बच्चों के पेपर और फिर रमज़ान, फिर ज़ाहिर है इबादत होती है, तो इसलिए कोशिश होती है कि मोबाइल को भी साइड में रख दे। तो वही मैंने किया। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत घर का काम करा। फिर बच्चों की शॉपिंग भी ज़ाहिर है लाजमी है, तो हम लोग आ गए थे मॉल बच्चों की शॉपिंग करने, कपड़े वगैरह लेने। बच्चों का कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि बच्चों के पेपर थे, तो इसलिए मुंतहा की इजी पेपर हैं, तो हम लोग आज निकल गए थे। बस यहाँ से हमने शॉपिंग वगैरह करी। अभी शॉपिंग कर ही रहे थे तो रोज़ा खुलने का टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने बस चप्पलें वगैरह देखी, कपड़े देखे। फिर अभी हमने लिया नहीं था क्योंकि रोज़े के बाद ही जो है सही शॉप्स खुलती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ये लेना है, जो लेना था वो ले लिया। और अभी मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं ईद पे पहनने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर रोज़ा खुल गया था, कैफेटेरिया में हम लोग बैठ गए थे रोज़ा खोलने। फिर इसके बाद हमने कंटिन्यू शॉपिंग की थी। तो मैंने अभी आपको कुछ भी इसलिए नहीं दिखाया, ले लिया था मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि मैं आपको ईद पे ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस अगले दिन की फिर हमारी यही रूटीन थी। मैंने जो काम अपने छोड़ के गई थी, फिर मैंने सुबह सुबह उठ के रोज़े में ही, वरना मैं लगाती नहीं हूँ, सहरी में लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, काम कर लो, ख़त्म करो। फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश करने लगा दिए थी मशीन, और सफाइयाँ भी मेरी साथ साथ हो रही थी। आज मैं किचन भी पूरा डीप एंड क्लीन कर दूँगी, यानी कैबिनेट वगैरह हर चीज़ मेरी साफ़ सुथरी हो जाएगी। और एक एक करके ही मैं ज़ाहिर करूँगी, क्योंकि मेरे आजकल बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, घर, पेपर और फिर रोज़े। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काम कम करूँ, हो ही जाएगा। काम तो सारी ज़िंदगी का ही है, ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें आप, मैंने यहाँ से चादर वादर भी उठा के सारी वॉश करनी है। पर्दे वगैरह मैंने देखे उतार लिए थे, ये सारे मैं अभी आज वॉश करके रख दूँगी। फिर जो दूसरे लगाने हैं वो मैं लगा लूँगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ गई थी, मैंने आपको ये बच्चों का कोर्स वगैरह दिखा रही हूँ। जो जो पेपर हो रहे हैं ना, वो मैं अलग ही कॉपियाँ किताबें रखे जा रही हूँ, ताकि मैं कि बुक्स तो मैं दे देती हूँ, ठीक है। कॉपियाँ जो भर जाती हैं वो मैं ज़ाहिर है क्या करूँगी, वो भी दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा किचन माशाल्लाह से पूरा क्लीन हो गया था। आधा हिस्सा रह गया है, लेकिन मैंने कैबिनेट, स्लीप, हर चीज़ करी। मशीन भी लगी हुई थी और किचन भी कर रही थी। आज मैंने कहा ये दोनों काम एक साथ कर देती हूँ। और अभी देखें आप, यहाँ से मैंने ये पूरा साफ़ करा है, ठीक है ना। और काम करने लग जाए ना, तो एक दफ़ा काम कर लो तो फिर हो ही जाता है, वरना सुस्ती आती रहती है। तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा मुंतहा मैं जब तक किचन वॉश कर रही हूँ पूरा, तो आप जो है मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। सारे फूल वगैरह जो थे ना, तो वो आप सारे धो दो, सर्फ़ में भिगो दो और धूप में रख दो, सूख जाएंगे। तो बस अभी मुंतहा वही काम कर रही थी। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हैं। पेपरों की वजह से मैं नहीं करवा रही थी, लेकिन अभी इजी पेपर है और 2 पेपर रह गए, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प अब कर दो। तो एक तरफ मेरा किचन भी साफ़ हो रहा था, कपड़े भी वॉश हो रहे थे, दूसरी तरफ मुंतहा मेरी हेल्प भी कर रही थी। और एक दफ़ा शाम में थक जाओ, ठीक है, लेकिन शाम में फिर जो सुकून की नींद आती है ना, वो पता नहीं किसको आती है, लेकिन मुझे नहीं आती। थकन के मारे मुझे नींद नहीं आती, मेरी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि सुकून सा मिल जाता है, घर क्लीन हो जाते हैं ना। तकरीबन 1 हफ्ते से ऐसे ही रखा हुआ है, अब आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, तो वो मज़ीद हो ही नहीं पा रहा था। तो इतने में मुंतहा ने मेरी हेल्प करी। और यहाँ पर मेरा किचन माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर तो आपको पता है मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता। और माशाल्लाह मेरा किचन पूरा हो गया है नीट एंड क्लीन। कूलर वगैरह भी मैंने धो के रख दिया था। रोज़े से पहले जो है मैं इसमें बर्फ़ वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि अब जो है रोज़े में ही बनाना होता है ना। तो अब मैंने खाना भी बनाना था, मतलब अफ्तारी वगैरह भी बनानी थी। और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन हल्की फुल्की अफ्तारी बनाती हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट ही खाना। तो यहाँ पर ये सारे जो पुराने फूल वगैरह थे, मैंने इसमें से थोड़े बहुत रख लिए थे जो मुझे सही लगे। और बाकी जो है ये भी देखें मैं लेकर आई थी। मेरा दिल था येलो, रेड, ग्रीन लाऊं, पर मुझे ग्रीन मिले नहीं, तो मैं ये वाले लेकर आई थी। और फिर मैं इनको अभी वॉश में लगा दूँगी। जो है
अभी कमरे की बेडशीट वगैरह मैंने नहीं चेंज किया। पंखे की हालत देख रहे हैं, जब से ये सोलर वाले पंखे लगाए ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो जाते हैं, कोई नहीं, बहुत आपका ही जल्दी बना ना रही हूँ मैं, तो कल इनमें बनाऊंगी मट्टी आ जाती इसलिए है। तो बना के इसलिए जा। मैंने अभी कमरे छोड़ दिए। अब ये इंशाल्लाह कल वो मैंने भी बनानी हिम्मत है, हुई तो मैं इंशाल्लाह कल से ये करूँगी। मैंने कसम धोए, से मैंने उनसे तो साफ मैं सुथरे कल किए, नहीं ये साफ देखिए करूँगी, कितने हस्बैंड चमक गए। करेंगे। ठीक बाकी जो है, काम है ये मैं मैंने करूँगी। और साफ ये सुथरे देखें किए। फैन पुराने भी ठीक है, थोड़े से और लगाए ये थे देखिए वाइट कितने प्यारे हो पुराने गए। थे, और ये रेड और येलो ये जो है हम वो तो बाहर मैं से लेके जहाँ आए हाथ थे लगाई थी खरीद मम्मी कर, नहीं करो गिर जाएंगे, लेकिन मतलब थोड़े मॉल से साइडों में लगा दिए। अमेरिका से लेके फिर आए इस थे। ये तरह मैंने थोड़े वॉश बहुत ये किए रेड थे, सारे, ये कलियाँ देखें थी यहाँ पे मैंने लगा दिए। और ये छोटा गुलदस्ता सा मेरे पास बनाया गुलदस्ता था, है, इसलिए कितना मैंने कोई बड़ा सा ये भी भूसा मेरे सा पास ले बनाया लेके थे। है। इनको वॉश करके देखिए कितने अच्छे हो गए, वरना मैं तो फेंक रही थी। तो हर चीज़ को एक तरीके से यूज़ करें ना तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये कुछ हमने बटरफ्लाई, कुछ ईगल्स वगैरह थे, ये लगा दिए थे। ये देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा। और फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे जो है मैंने सहरी में अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करे सहरी वहरी बनाने के बाद, क्योंकि जो है आज है अलविदा। आज जो है अलविदा का दिन था। थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि इतनी जल्दी ये महीना जो है गुजर गया है। और बच्चों के कपड़े जो है मैं उठ के प्रेस करूँगी। और मैंने हस्बैंड के इसलिए कर दिए थे क्योंकि इसके बाद में किचन वगैरह सारा देखें आप कितना भी मैसी हो रहा है। ज़ाहिर है सहरी वगैरह करिए, इसके बाद मैं किचन को पूरा क्लीन करके सो जाऊँगी। इस टाइम बस हिम्मत ख़त्म हो जाती है। हाँ, नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि फिर सुबह उठ के वही रूटीन बन जाती है, काम करें। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, सारे बर्तन फटाफट से हम करेंगे वॉश। और मेरी फिर इतने में भाभी की कॉल आ गई थी, तो उन्होंने बोला मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तो मैंने कॉल नहीं उठाई थी। बस 27वां रोज़ा है, तो मेरे भाई हर साल 27वें रोज़े को रोज़ा खुलवाते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सबके बहन भाई को सलामत रखे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर रही थी, तो इतने में मेरी भाभी की कॉल आ गई कि कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं फ्री होके कॉल उठाती हूँ। तो वो हम लोगों को सुबह रोज़े के लिए बुला रही थी। सुबह जो है 27वां रोज़ा है। मेरे भाई हर साल रोज़ा खुलवाते हैं। पहले मेरे बड़े भाई खुलवाते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई दूसरे भाई खुलवाते हैं, तो मुझसे बड़े ही, तो छोटे भाई खुलवाते मतलब मुझसे बड़े हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप, सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, सबकी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। और सबके महके सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर मेरा बातें उनसे बातें कर ही रही थी मैं, और मेरे बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए थे। फिर मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह सुबह बात करती हूँ, और आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरी बातें करते करते पूरे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे। मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। मेरी वीडियो यहीं तक की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।